प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फिर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों सितंबर में आपका पेपर है और तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आज हम एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से मॉडल पेपर लेके आए हैं और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी की क्लास को करते चालू। सर्वप्रथम हम राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। क्वेश्चन सभी शानदार होने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इतिहास का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है आहड़, ऑप्शन सी है बालाथल, ऑप्शन डी है बागोर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आड़ सभ्यता, जिसे लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति कहा जाता है। आड़ सभ्यता उदयपुर में है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन है आबू अभिलेख के प्रमुख लेखक कौन है। आपसे पूछा है आबू अभिलेख जो कि सिरोही जिले में स्थित है, इसके लेखक कौन है। शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद, दीपचंद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शुभचंद्र आबू अभिलेख के लेखक है और आबू अभिलेख सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। आज का तीसरा क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शिवी चित्तौड़गढ़, जांगल बीकानेर, मत्स्य अलवर भरतपुर, अरबुंद बांसवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अरबुंद सिरोही जिले से कहा जाता है, यहाँ पर बांसवाड़ा दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। सीबी जो कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर का क्षेत्र कहा जाता है, जांगल बीकानेर, मत्स्य अलवर भरतपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। नागवट प्रथम, नागवट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि जालोर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागवट प्रथम। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, जिन्होंने जालोर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए। आपसे पूछा है मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह, अमर सिंह द्वितीय। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको उत्तर देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है ना, जिन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए थे अजमेर दरगाह के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1889 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1889 में अजमेर जिले में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षणा दिवस मनाया गया। आपसे पूछा है कर्षणा दिवस किस आंदोलन के तहत मनाया गया। जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जोधपुर प्रजामंडल के दौरान कर्षणा दिवस जोधपुर या फिर मारवाड़ रियासत में मनाया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। देशराज, चंद्रभान, मूलराम, घासीराम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है भरतपुर का कौन सा जाट नेता था जिसने शेखावाटी में कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए देशराज। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। मत्स्य संघ है जो कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर 18 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसके शोभाराम कुमावत थे। राज प्रमुख उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के राजा थे और इसका उद्घाटन गौडगिल ने किया। ठीक है ना। तो मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया यह आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 मई 1949, ऑप्शन सी है 25 मार्च 1948, ऑप्शन डी है 30 मार्च 1949। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को बेहतर राजस्थान में मिलाकर इसका विलय कर दिया गया। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है राजस्थान में भूमिज, सॉरी ये भूमि नहीं, यहाँ पर भूमिज है। ठीक है ना। ये है भूमिज। तो आपसे पूछा है राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा 10वें में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो कि चित्रकला से संबंधित है क्वेश्चन है। आपसे पूछा है रामानाथा छज्जू सेपू चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार है। जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, मेवाड़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें प्रमुख चित्रकारों के नाम दे रखे हैं रामानाथा छज्जू सेपू। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यह जोधपुर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोरावर लोकगीत का संबंध है। आपसे पूछा है जोरावर लोकगीत किस जिले में गाया जाता है। जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। चारों ऑप्शन आपके साथ है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जोरावर लोकगीत जो कि आपके जैसलमेर ज़िले में गाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा है वाकिया, सिंगी, टोटा लोकवाद्य यंत्र या लोकवाद्य किस परंपरा से है। तत्वाद्य, अवनदवाद्य, घनवाद्य, सुशिरवाद्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। वाकिया, सिंगी और टोटा यह सभी सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रतवई लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। मेवात, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़। रतवई लोक नृत्य के बारे में पूछा है आपसे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मेवात, रतवई लोक नृत्य का संबंध मेवात से है। मेवात में आपके अलवर, भरतपुर क्षेत्र आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आज का अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दादू पंत का सत्संग स्थल कहलाता है। जो दादू दयाल दादू संत थे उनका पंथ है, उनका सत्संग स्थल क्या कहलाता है, आपसे पूछा है। मुक्तिधाम, अलखदरीवा, चोपड़ा, रामद्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अलखदरीवा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। दादूपंथी के जो लोग हैं उनके सत्संग स्थल को अलखदरीवा कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा है गोगा जी जो कि लोक देवता है वो किस शासक के समकालीन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद गजनवी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसलमेर के भाटी राजवंश किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? वह हैं आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता, हिंगलाज माता। आपसे पूछा है, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, करणी माता। ठीक है ना, जैसलमेर के भाटी राजवंश के जो लोग हैं वो करणी माता की पूजा नहीं करते। एग्जामों में आया वो क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, कपिल मुनि का मेला लगता है। जो कि कपिल मुनि का मेला आपसे पूछा है कहाँ लगता है? कोलायत में, पुष्कर में, देशनोक में, मुकाम में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोलायत, जो कि बीकानेर जिले में है। कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथ में, कमर पर, गले में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेमंद आभूषण के बारे में पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिर पर। ठीक है ना, मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी बोली जो कि किस क्षेत्र की है आपसे पूछा है। चूरू हनुमानगढ़, बूंदी शाहपुरा भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, बूंदी शाहपुरा भीलवाड़ा में खेराड़ी बोली बोली जाती है। इसी के साथ में हमारे राजस्थान इतिहास एंड कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी राजस्थान इतिहास एंड कला संस्कृति के 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे राजस्थान भूगोल के 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। राजस्थान भूगोल के 20 क्वेश्चन है और इतिहास और कला संस्कृति के दोनों के मिलकर 20 क्वेश्चन है मिलकर। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भूगोल 21 से 40। ठीक है ना, 21वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान भूगोल यहाँ से चालू होता है। आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले का आकार धनुष के समान है? पहला ही क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले का आकार धनुष के समान है? चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक, उदयपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन वी, दौसा। ठीक है ना, धनुष के समान दौसा का आकार है। ऑप्शन बी इसमें आपके राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
22वां क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। यहाँ पर भाग है, ये विभाग नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर पश्चिम भाग। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा है अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। जो अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे बलित पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विकास किस काल से माना जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीकेम्बियन, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रीकेम्बियन युग। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 24वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कांठल, ऑप्शन बी है भाकर, ऑप्शन सी है गिरवा, ऑप्शन डी है मेवल। चार ऑप्शन आपके सामने है। 24वां क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। राजस्थान में जो शेर चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है 1722, ऑप्शन बी है 1597, ऑप्शन सी है 1442, ऑप्शन डी है 1072। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि शेर पर्वत चोटी जो कि सिरोही जिले में स्थित है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 1597 है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है BWHW से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है शुष्क शीत जलवायु, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ऑप्शन डी है अति आर्द्र। आपसे पूछा है BWHW का अभिप्राय क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। BWHW का तात्पर्य शुष्क मरुस्थल, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है ना, जो जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। इसमें सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है लाल चिकनी बलुई मिट्टी, जिसे लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। कोटा चित्तौड़गढ़, बारा झालावाड़, उदयपुर डूंगरपुर, अजमेर पाली। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उदयपुर डूंगरपुर में आपके लाल चिकनी बलुई मिट्टी या फिर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आगे में हम ऐसी वीडियो बनाते रहे या फिर नहीं, ठीक है ना। 28वां क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है भीमतल जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। ऑप्शन ए है बूंदी चंबल, ऑप्शन बी है कोटा चंबल, ऑप्शन सी है बूंदी मांगली, ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर मांगली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बूंदी। भीमतल जलप्रपात बूंदी में स्थित है, मांगली नदी पर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। पिछोला झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, ताल छापर झील। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ताल छापर झील, जो कि खारे पानी की झील है।
चूरू जिले में स्थित है, ठीक है ना। पुष्कर झील जो कि अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है ना। आना सागर अजमेर में है, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आज का 30वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का 30वां क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सागोद, ऑप्शन बी है बीगोद, ऑप्शन सी है दीगोद, ऑप्शन डी है पीपलोद। 4 तहसीलों के नाम दे रखे हैं। आपसे पूछा है नवनेरा बांध कहाँ पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दीगोद में आपके नवनेरा बांध स्थित है, ठीक है ना। दीगोद तहसील जो कि कोटा जिले में आती है, ठीक है ना। काली सिंधु नदी पर यह बांध बना हुआ है कोटा जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। आपसे पूछा है कौन से जिले का प्रतीक मोर है। दौसा, चूरू, भीलवाड़ा, जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिले का प्रतीक चिन्ह मोर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। जो जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है वो कहाँ पर है, आपसे पूछा है। लूणकरणसर, सरदार शहर, मंडोर, देशनोक। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए लूणकरणसर जो कि बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है और यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, ठीक है ना। बीकानेर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन आज का आपसे पूछा है, सोनाड़ी मंगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है। बकरी के, भेड़ के, गाय के, ऊंट के। आपसे पूछा है सोनाड़ी मगरा पुंगल किस पशु की नस्ल है एक तरह से। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भेड़। सोनाड़ी मगरा पुंगल भेड़ की नस्लें है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। जो खारा औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है, आपसे पूछा है। जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में स्थित है, ठीक है ना। पैंतीसवां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा है आरएफसी जो कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1991। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1955 में आपके राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपके राइट हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन जनसंख्या से लिया गया है, जनगणना से। आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग था। 874, 892, 933, 911। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और पूछा है राजस्थान में ग्रामीण बाल लिंग अनुपात कितना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 892। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा 36वें में। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण बाल लिंग अनुपात 892 है और शहरी बाल लिंग अनुपात 874।
अगर आपसे शहरी लिंगानुपात पूछे, बाल लिंगानुपात, तो 874 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 37वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। जो जयपुर है उसमें मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, आपसे पूछा है 2010, 2013, 2015, 2012। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2015 में जयपुर में मेट्रो की शुरुआत हुई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन आज का आपसे पूछा है, राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर किस जिले में बनाया जा रहा है। जो राजस्थान में पहला परमाणु घर रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया, और अभी दूसरे परमाणु बिजली घर का कार्य चल रहा है, और वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये प्रश्न में आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बांसवाड़ा में राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है, जो कि नापला गांव में बनाया जा रहा है। ठीक है ना। कौन से गांव में, नापला, यहाँ पर बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज का 39वां क्वेश्चन, राजस्थान में मारू विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ। ये मरु है यहाँ पर। ठीक है ना। मरु आपसे पूछा है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ। 1960 61, 1970 78, 1982 83, 1994 95। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 77 है। ठीक है ना। ऑप्शन बी में ये 77 78 है। 1977 78 इसका सही आंसर है। ठीक है ना। यहाँ पर 70 78 दे रखा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1977 78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन और राजस्थान भूगोल का अंतिम क्वेश्चन है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना से लिया हुआ है। आपसे पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। आपसे ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है 61.44 व 79.68, ऑप्शन बी है 62.43 व 78.78, ऑप्शन सी है 63.76 व 77.42, ऑप्शन डी है 63.78 व 79.68। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रामीण साक्षरता दर 61.44 व शहरी 79.68 है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारी भूगोल की 20 क्वेश्चनों की सीरीज खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चनों को हल कर लिया है, और अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन भारतीय संविधान एंड 5 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी से संबंधित होंगे। ठीक है ना। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चनों की शुरुआत। बिना देरी के आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन और राजस्थान राज्य में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 क्वेश्चन, ऐसे करके 10 क्वेश्चन आपको इसके दे रखे हैं। तो चलते हैं। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन और आज का 41वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल
आपके महाधिवक्ता एंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। आपसे पूछा है जो संविधान का अनुच्छेद 164(1) है उसके अनुसार मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। यह क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, नियुक्त। मुख्यमंत्री कौन होता है, क्या होता है, नियुक्त, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? कैलाश नाथ वांचू, सूरज प्रसाद, JS पांचाल, JM पांचाल, शरद कुमार घोष। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैलाश नाथ वांचू हाई कोर्ट के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश है, ठीक है ना, प्रथम। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये 44वां क्वेश्चन। ऑप्शन ए है रजनी कोठारी, ऑप्शन बी है PR दुबासी, ऑप्शन सी है TN चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है JD शुक्ला। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपसे पूछा है निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रजनी कोठारी, रजनी कोठारी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पॉलिटी का अंतिम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949, नवंबर 1950, नवंबर 1949, अप्रैल 1950। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अप्रैल 1949 को शासन सचिवालय की स्थापना हुई राजस्थान में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 5 क्वेश्चन भारतीय संविधान के होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन और आज का 46वां क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, यह क्वेश्चन पूछा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1947। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपको हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? जो अस्पृश्यता है उसे कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल द्वारा समाप्त किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपसे पूछा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, न्यायपालिका, ठीक है ना।
मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करती है? न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। आर्थिक समानता है ये, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन डी है समाज एवं कमजोर वर्ग की सहायता। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित कौन करता है? राष्ट्रीय एकीकरण। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान पॉलिटी का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए आपसे पूछा है? 77वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने राजस्थान जी के पॉलिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। साइंस का पहला क्वेश्चन और आज का 51वां क्वेश्चन है, वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है? मूत्र नलिका, वक्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र जनन नलिका। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, वक्र नलिका। ठीक है ना। 51 प्रश्न नंबर में बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन, पितृज्वर रोग है? आपसे पूछा है पितृज्वर रोग है विषाणुजनित, जीवाणुजनित, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। साइंस का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विषाणुजनित। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। संपूर्ण क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहता है जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 53वां क्वेश्चन, वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले प्रथम परखनली का नाम रखा गया था? लूसी ब्राउन, दुर्गा, एलना स्टीवर्ट, लक्ष्मी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए लूसी ब्राउन होगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाली प्रथम परखनली का नाम लूसी ब्राउन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक पदार्थ 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी? अपघटनीय, विस्थापन, ऑक्सीकरण, संयुग्मन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अपघटनीय। ठीक है ना। एक पदार्थ के 2 सरल टुकड़े होते हैं वो अभिक्रिया अपघटनीय कहलाती है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम कंप्यूटर के क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन साइंस का है, हीरे की चमक का कारण है? आपसे पूछा है हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का अववर्तन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे का चमकने का कारण है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन आज का 56वां क्वेश्चन,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। आपसे पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम, फ्लो सॉल्वर, चिप्स या फिर अनुपम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, या ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी अनुपम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। आपसे सरल क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, या ऑप्शन बी होगा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 58वां क्वेश्चन आपसे पूछा है पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। डॉट पिच, रेजोल्यूशन, एक्सपर्ट रेडियो, साइज। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी या ऑप्शन 2 रेजोल्यूशन होगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें आपका राइट आंसर हार्डवेयर होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है प्रथम यांत्रिकी पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। ब्लेज पास्कल, जैकार्ड, चार्ल्स बेबेज, ये सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल होगा। ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने 1662 में पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने राजस्थान जीके, पॉलिटी, साइंस और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, और अब हम हिंदी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों को परीक्षा आधारित क्वेश्चनों के आधार पर करेंगे। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन, आज का 61वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है आपसे पूछा है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी दीर्घ संधि होगा। कल्पांत में दीर्घ संधि है। कल्पांत का संधि विच्छेद कल्प धन अंत होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 62वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निस विसर्ग धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, चारों ऑप्शन में माइनस अंतर है बिल्कुल, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, निष्कलंक। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, विसर्ग संधि आपके इसमें है। यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ की मात्रा आए और बाद में के, खे या पे, फे शब्द हो तो विसर्ग का से सिटकोन वाले में चेंज हो जाता है, इस कारण यहाँ पर निष्कलंक हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते। आज का 63वां क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इसमें स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है।
विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसमें राइट बताना है क्या है। तो इसमें आपके राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वनाम। यह क्या है? सर्वनाम। यह वह निश्चितवाचक सर्वनाम है, कोई कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, ऐसे करके यह सर्वनाम है। ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी वॉइस में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर चारों तरफ शोरगुल भी काफ़ी ज़्यादा है। आज का 65वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत, पीले। आपसे पूछा है कि विशेषण शब्द कौन सा है। वाक्य दे रखा है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। यह आपका वाक्य है, इसमें आपको विशेषण बताना है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पीले। ठीक है ना। पीले आपके विशेषण हैं, क्योंकि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इंगित करते हैं या फिर बताते हैं विशेषण होते हैं। इस वाक्य में जो फूल है उनकी विशेषता बताई जा रही है। फूल कैसे है? पीले। इस कारण पीले को विशेषण कहा गया है यहाँ पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिसका कर्ता नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अकर्मक क्रिया वह होती है जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची पूछा है आपसे। सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। 4 ऑप्शन आपके सामने है और शशांक का पर्यायवाची पूछा है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है ना। शशांक का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा के और पर्यायवाची है सोम, सुधांशु। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? अनुचित विलोम युग्म पूछा है आपसे। व्यक्त, ग्रहित, यौवन, वार्धक्य, तामसिक, सात्विक, यथार्थ, परार्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। यथार्थ और परार्थ दे रखा है, बल्कि यथार्थ का होता है कल्पित। ठीक है ना। यथार्थ का विलोम शब्द होता है कल्पित या फिर कल्पना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपसे पूछा है, सारंग का अनेकार्थी शब्द समूह है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, भौरा, रति, क्रीड़ा, चाबुक। ऑप्शन बी है चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। ऑप्शन सी है चंद्रमा, जत्था, असत्य, भौरा। ऑप्शन डी है हाथी, विष, चूना, चंद्रमा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल सारंग के अनेकार्थी शब्द समूह है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से भीति और भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। वह धरती, नौकर, डर, डर, दीवार, आकाश, दीवार। शब्द युग्म का क्वेश्चन है। भित्ति और भीति, मतलब भीति और भित्ति शब्द का शब्द युग्म पूछा है आपसे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भीति यानी होता है डर और भित्ति यानी होता है दीवार। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभी, अभी, अभ्य, अभ। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है आपसे पूछा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अभी। अभ्युदय में अभी उपसर्ग है आपके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 72वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय का क्वेश्चन है। पूछा है आवट प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपसे पूछा है आवट प्रत्यय किस शब्द में नहीं है।
तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सजावट में आवट प्रत्यय नहीं है और इन तीनों शब्दों में आवट प्रत्यय है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। चरमोत्कर्ष, 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 इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को बताना है आपको, 4 ऑप्शन दे रखे और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चरमोत्कर्ष। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते, अगला है आपसे पूछा है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। भग्न, खंडित, खंडिताकार, भग्नावशेष। आपसे पूछा है किसी टूटी फूटी इमारत या फिर बस्ती का जो बचा हुआ भाग अंश है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उसे भग्नावशेष कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पाव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पाव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, पैरों पर खड़ा होना, पैरों से ताकत लगाना, थनक जाना, हिम्मत हारना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हिम्मत हारना। पाव उखड़ना मतलब हिम्मत हार जाना। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आगे बढ़ते, अगला आपसे पूछा है, बुरी संगत का फल बुरा होता है। बुरी संगत का फल बुरा होता है, बुरा ही होता है, यह या फिर इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। चोर की डाडी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोरी चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़कर बोलता है। प्रश्न है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, कोयले की दलाली में हाथ काले। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, 77वां क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्रों में सूचनार्थ प्रतिलिपि किस ओर लिखा जाता है। नीचे से दाईं ओर, नीचे से बाईं ओर, ऊपर दाईं ओर या ऊपर बाईं ओर। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, नीचे से बाईं ओर या फिर नीचे बाईं ओर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, राजभाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द पूछा है आपसे, घोटक, घी, चाम, नंगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, घोटक। घोटक एक तत्सम शब्द है। घोटक का तद्भव शब्द घोड़ा होता है। ठीक है ना, और घी जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घृत हो जाएगा। चाम भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द चर्म हो जाएगा। नंगा जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द नग्न हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। जो व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई का पहचान का गुण होता है वो क्या कहलाता है।
ज्ञान कहलाता है, परिज्ञान कहलाता है, विवेक कहलाता है, द्वैतता कहलाता है, विद्वत्ता कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विवेक। ठीक है ना। किसी आदमी में बुराई और अच्छाई का पहचानने का गुण होता है, उसे विवेक कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने राजस्थान जीके, हिंदी, पॉलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अभी हम करंट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 राजस्थान करंट और 5 इंडिया करंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले हम राजस्थान करंट के 5 क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद में इंडियन करंट के 5 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है ना। तो बिना देरी के बढ़ते हैं आगे। इंडियन करंट का पहला क्वेश्चन और आज का 81वां क्वेश्चन है। राजस्थान भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने WSPS वर्ल्ड कप में किस पदक के साथ विजयी प्रदर्शन किया? जो भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल है उसने WSPS वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वर्ण पदक। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। स्वर्ण पदक। पैरा ओलंपिक शूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने 2 जून 2025 को दक्षिणी कोरिया के चांगवान शहर है उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल को हराकर गोल्ड पदक जीता। ठीक है ना। आगे बढ़ते। 82वां क्वेश्चन है। दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? नरेश शर्मा, जेठानंद पवार, सूरज सिंह, गोपाल चंद्र। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जेठानंद पवार। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 2025 जेठानंद पवार को मिला। ठीक है ना। जेठानंद पवार बाड़मेर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है अमृत 2.0 योजना कितने नगरीय निकायों पर लागू की गई? 100 नगरीय निकाय, 183 नगरीय निकाय, 200 नगरीय निकाय, 120 नगरीय निकाय। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है अमृत 2.0 योजना कितने नगरीय निकायों पर लागू की गई और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 183 नगरीय निकायों पर अमृत 2.0 योजना लागू की गई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा अनूपगढ़ श्री गंगानगर में किस प्रकार का फूड पार्क विकसित किया जाएगा? मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, ऑर्गेनिक फूड पार्क, डेयरी फूड पार्क। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिनी फूड पार्क। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान करंट का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद में हम इंडियन करंट के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जानने वाले हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। राजस्थान में नेशनल हाईवे NH का घनत्व है। आपसे पूछा है राजस्थान में नेशनल हाईवे NH का घनत्व है 92.66 किमी, 3.10 किमी, 88.18 किमी, 36.44 किमी। किमी का मतलब किलोमीटर है यहाँ पर और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3.10 किलोमीटर। ठीक है ना। अगर आपसे सड़क घनत्व पूछे तो सड़क घनत्व है 92.66 किलोमीटर, परंतु यहाँ पर नेशनल हाईवे पूछा गया है, इस कारण 3.10 किलोमीटर यहाँ पर नेशनल हाईवे का घनत्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इंडियन करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। इंडियन करंट का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने वर्ष 2025 में स्वतंत्र योग नीति लॉन्च की? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जिसने स्वतंत्र योग नीति लॉन्च की थी?
ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में स्वतंत्र योग नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया। आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछ रहा है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया, और इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आज का 88वां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है। के शिवन, एस सोमनाथ, बी नारायणन, एम अन्नादुरई। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसरो का अध्यक्ष कौन है आपसे पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बी नारायणन 2025 में इसरो के अध्यक्ष है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपको क्लास को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। रिपोर्ट जारी मार्च 2025। रिपोर्ट मार्च 2025 में जारी हुई है। आपसे पूछा है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही। 126, 135, 130, 128। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपसे पूछा है मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 130। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने और किस श्रेणी में जीता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने और किस श्रेणी में जीता। ऑप्शन ए है अंशु मलिक 57 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल, ऑप्शन बी है रवि दहिया 57 पुरुष फ्रीस्टाइल, ऑप्शन सी है मनीष वाला 62 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल, ऑप्शन डी है विनेश फोगाट 59 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मनीष भानवाला 62 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन में मनीष भानवाला स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है ना, और यह क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हम और बनाएं या नहीं। ठीक है ना, थैंक यू।